जी, सभी को संगम नमामि और बहुत अच्छा विषय चल रहा है। वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ का तात्पर्य है दोस्तों पका हुआ, अनुभव से परिपूर्ण व्यक्ति। तो वो उस परिपूर्ण व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अपने आप को पहले तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं 2 साल पहले रिटायर्ड हुआ हूँ। 62 साल की उम्र में छत्तीसगढ़ सरकार रिटायर्ड करती है केंद्रीय जेल अधीक्षक के पद से। तो जेल से छूटा हूं मैं, लेकिन छूटने के बाद घर की जेल में जब मैं परिरुद्ध हूँ, कन्फाइन हूँ, तो 3-4 चीजें जो है एक वरिष्ठ नागरिक को देखना पड़ती है। नंबर 1 कि वो अपनी मानसिक और शारीरिक जो क्षमताएं हैं उसको निरंतर जो है रिफ्रेश करता रहे, बढ़ाता रहे। क्योंकि अगर वो टूट गया मानसिक रूप से तो शारीरिक रूप से भी वो पलंग पकड़ लेता है। 90% लोगों का मैंने ऐसा देखा है। अभी मेरा एक राग रंजन मेरी एक किताब है लेखमाला, उसमें वरिष्ठ नागरिकों का एक पूरा आर्टिकल लिखा हूँ। तो उस व्यक्ति को जो वरिष्ठ हो गया है, जब घर में रहने लगता है और उसका जो अमला गमला बंगला अगर सरकारी नौकर है तो छिन जाता, तो उसको सुविधाओं की जो आदत पड़ी रहती है वो पहले काटना चालू होती है कि कौन उसको ड्राइवर मिलेगा, कौन उसका ऑर्डरली होगा, घर में जो है उसके हुक्म की पालन नहीं कोई करेगा। तो पहले उसको ऐसा लगता है कि यार अब तो सब चला गया। इसलिए बहुत सारे लोग एक्सटेंशन मांगते रहते हैं, संविदा में चले जाते हैं, कहीं कहीं जॉब करने लगते हैं। मेरा जो निजी अनुभव है या जो मैं कर रहा हूँ 2 साल से, वो सुबह एकदम 6 बजे उठता हूँ और उठने के बाद वंदना या वसना या एक्यूप्रेशर का मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उसको यूज करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ। 7 बजे नहा लिया, नहाया धोया, उसके बाद 9 बजे मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा बाकायदा ऑफिस है और आप सब लोग देखेंगे मेरा ऑफिस है। और इस ऑफिस में बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध का पूरा जो है, मैं समझता हूँ कि ये प्रेरक हैं मेरे, तो उनको सजा के रखा हूँ। तो मैंने एक अनुभव नहीं किया कि मैं रिटायर्ड हुआ हूँ या मैं सीनियर सिटीजन हूँ। अच्छा, कुछ लोग मेरा फिजिक देख के ही बोलते हैं सर आप तो लगते ही नहीं हो, आपके बाल भी नहीं अभी ऐसे है, फलाना ढिकाना, मजाक करते। खैर, तो मानसिक रूप से एक वरिष्ठ नागरिक को बिल्कुल तैयार होना चाहिए हर काम के लिए। एक और बड़ी मजेदार चीज है, घर में आप जब आते हो रहते हो तो आपकी जो भूमिका है ना वरिष्ठ नागरिक से ज्यादा हाउस हस्बैंड की ज्यादा हो जाती है। अब हाउस हस्बैंड में ये हो जाता है कि अब भाई पत्नी सारी जिंदगी आपकी सेवा की है, चाय बनाई है, नाश्ता कराई है। 1-2 दिन आप बना लो हफ्ते में, आपको बहुत शाबाशी मिलेगी। गार्डनिंग आप करते हो, उसको आप कर लीजिए। इसके साथ साथ जो आपका परिवेश है, मोहल्ला गली जो भी है, वहां पर आपके लोग होते हैं, हम उम्र लोग होते हैं, उनसे साथ उठना बैठना आप करते हो तो भी बहुत कुछ सीखने मिल जाता है। एक बात हो जाती है। दूसरी बात जो मैंने अनुभव की है कि आपको आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होना है, अकेले पेंशन के भरोसे नहीं रहना है। क्योंकि आपकी जो आवश्यकता है वो आपके पेंशन से पूरी नहीं होगी। जो भी आप हुनर अपने जीवन में सीखे हो, जैसे कोई अकाउंटेंट है ना, और कोई अपना मार्केटिंग में काम करता है या कोई अच्छा स्पीकर है, आजकल तो मोनेटाइज कर लो तो यूट्यूब पे भी बैठे बैठे आप लेक्चर दे सकते हो और अपना व्यवसाय खोल सकते हो। आप देखिए हमारे सुधीर साहब है ना, यूट्यूब बढ़िया अच्छा खासा उनका अपना जो भी है, संघ का भी काम कर रहे हैं, समण संघ का खुद का भी अपना जो एक्सप्लोर है, योग्यता का, ये एबिलिटी का, कैपेसिटी का, ये कहा जाए कि उनके एक्सपीरियंस का, वो सब कर ले रहे हैं। तो आर्थिक दृष्टि से भी एक सीनियर सिटीजन को रहना चाहिए और शारीरिक दृष्टि से तो वो है नहीं होना। अब बात आती है दूसरे प्रकार के वरिष्ठ नागरिक जो नौकरी नहीं करते, उम्र दराज हो जाते हैं, उनके बच्चों की शादी नहीं हुई तो वो एक चिंता होती है, घर नहीं बना तो दूसरी चिंता होती है, फिर उसके बाद अगर रिश्तेदारों में चले जाएं तो रिश्तेदार उनको उतना मान सम्मान नहीं देते हैं, तो उससे भी उनको ऐसा लगता है अरे यार ये वही लोग हैं क्या। तो आप उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी अपनी आप में नीरसता नहीं लाना है। एक सक्रिय रूप में या एक सक्रिय सदस्य के नाते
वरिष्ठ नागरिक होने के नाते आप करें। एक विडंबना भी है वरिष्ठ नागरिकों के साथ, वो चिड़चिड़ाना चालू हो जाता है, समय तक चाय ना मिले, कोई बेवजह उनको मतलब मजाक में भी छेड़े तो वो बस लड़ने बैठ जाते हैं। ये सिर्फ पुरुषों के साथ नहीं होता है, महिलाएं भी होती हैं उसमें, वो भी रिटायर्ड होती हैं, वो भी काम करती हैं, लेकिन महिलाएं पुरुषों से ज्यादा अच्छी इसलिए मानी जाती है कि वो अपने जीवन में जो गृहिणी है, हाउस वाइफ है, वो तो कभी रिटायर्ड होती ही नहीं है। जब से उन्होंने होश संभालती हैं, गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती हैं, रिटायरमेंट दादी नानी बन तक के ही वो पूरा काम करती हैं। तो पुरुष है ना, ये भावना को लेके चलते हैं कि वरिष्ठ नागरिक हो गए तो अब आराम फरमाएं। महिलाओं के बारे में सोचिए कभी, तो वो भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। सर क्या कर सकते हैं सीनियर सिटीजन? काय के लिए? समर संघ के लिए, समर संघ की भूमिका के लिए सर 3 बातें हैं उसको। पहली चीज, जैसे हम निरंतर 3 साल से जुड़ रहे हैं, और जो भी बात है हम रिटायरमेंट के 1 साल पहले से ही जोड़ लिए, तो हमने तलाश कर लिया था कि बुद्धिमान लोगों के साथ जुड़ेंगे तो कुछ सीखेंगे, और सीखते भी हैं और सीख ही रहे, इसीलिए बात करते हैं। अब बात आती है कि समर संघ की जो सदस्य संख्या है बढ़ाने के लिए, तो हमारा अपना जैसे लेक्चर है वो हफ्ते में 2-3 जगह होता है, तो जहां जरूरत होती है कि मुझे समर संघ की बात करनी है, समझदार लोग हैं हमारे वर्ग के, हमारे समर लोग हैं, तो उनके सामने अपनी बात रखो, बेहिचक रखो। अभी 13 अप्रैल को था, 14 अप्रैल को था, अभी 28 अप्रैल को फिर है, तो वहां पर आप अपने मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समर संघ का प्रचार प्रसार करो। हम वेबसाइट को या अपना गूगल को या कहा जाए ऑनलाइन हमारा बहुत पकड़ है, पिछले 2009 से मैं उसमें कंटिन्यू हूँ, हजारों फॉलोअर्स हैं। तो जहां मुझे लगता है कि ये आदमी ग्रहण करने योग्य है, इसको समर संघ की परिभाषा और समर संघ के गोल्डन नियम बता सकते हैं, उसको ही बता देते हैं। तो बताने के चलते बहुत सारे लोग हैं प्रभावित भी होते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव जो सोच के होते हैं वो प्रभावित नहीं होते। तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे करके समझाना बनता है। तो समर संघ का काम जो है करते ही रहना पड़ेगा, करते ही रहना चाहिए, जिससे कि लोग जो है इसकी जो मूल भावना है, मूल उद्देश्य उसको समझ सकें। आखिरी बात यह है कि पेन डायरी आप हम हमेशा, मैं तो रखता हूं, मैं, बाकी लोग बहुत वरिष्ठ लोग हैं और अच्छे जानकार लोग हैं, जो पॉइंट हमको अच्छा लग रहा है हम उसको लिख लेते हैं, और वो चीज जब जरूरत पड़ती है तो अपने साथियों के साथ शेयर करते हैं, बांट लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं सीनियर हुआ, मुझे लगता है कि नहीं, अभी मेरा आधा गिलास भरा है, और मैं बहुत लोगों के लिए, घर परिवार के साथ साथ समर संघ के लिए काम कर सकता हूँ, सो कर रहा हूँ, करता रहूंगा आखिरी सांस तक। साधुवाद। संगो नमामि, संगो नमामि।